अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेट करेगी। आज हम बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में, डॉलर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन और मुल्क की जो अनस्टेबिलिटी चल रही है और जो प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं और हमें किस सूरत में जाना चाहिए। आप सब लोगों के सामने सिचुएशन है कि डॉलर्स की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि किसी भी चीज़ में आप कह सकते हैं कि मतवाज़न या आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ अगर महंगाई इंक्रीज़ हो रही है तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड होता है कि पाकिस्तान में जब एक चीज़ महंगी कर दी जाती है तो उसके कम होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर एक चीज़ में 100 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, अब अगर हम पेट्रोल की प्राइस को भी देख लें तो इसकी प्राइस में तकरीबन 125 रुपये तक का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर उसमें 10 रुपये कम कर दिए जाए तो ये कहते हैं कि हमने प्राइसेस कम कर दी, लेकिन इन एक्चुअल देखा जाए तो जो जिस प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल रही थी उससे तो उसकी प्राइस में एक ख़ातिर ख्वाह जो है वो इजाफा हो चुका होता है। लिहाजा ये कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इकोनॉमिकल सूरत हाल है, हुकूमती सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस हैं वो इस तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं और ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले एक दिन में या एक हफ़्ते में क्या सिचुएशन होगी, क्या रेट्स होंगे, प्राइसेस क्या होंगे। मतलब कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी की चीज़ की प्राइस में। अगर हम सरिये की बात करें तो सरिये के अगर सपोज़ लाख रुपया रेट चल रहा है तो कोई पता नहीं कि अगले हफ्ते में 1.5 लाख रुपया चला जाए। अभी अगर हम देखें तो 2.25 लाख को टच कर चुका है आपका जो आपका स्टील है उसकी प्राइस अगर टन के हिसाब से बात करें। तो इसी तरीके से अगर हम सीमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल किसी भी चीज़ को अगर आप लें, फिनिशिंग में देखें, ग्रे स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है, आपकी लेबर कॉस्ट को देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें, उसमें ज़रा बराबर भी स्टेबिलिटी नहीं है। हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले एक महीने तक रेट्स यही चलेंगे। इस वजह से बिल्डर्स हजरात जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। बिल्डर्स भी इसी कश्मकश में है कि अगर हम कोई चीज़ किसी भी रेट के ऊपर फिक्स करते हैं तो आने वाले टाइम में अगर उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ऑब्वियसली वो उसका लॉस है। बजाय हम फ़ायदा करने के हम लॉस करके बैठेंगे। जब ज़ाहिरी बात एक चीज़ कमिट हो जाएगी तो उसको फुलफ़िल करना ज़ाहिरी बात है बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, ये सारी जो आपको मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका डेफिनेटली आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम देखें सबसे छोटे घर की 125 गज के घर की बात करें तो ये 40 लाख 45 लाख में बहुत आउटस्टैंडिंग घर बन जाता था, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मटेरियल की प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अगर हम बात करें प्लॉट्स की तो प्लॉट की प्राइसेस उस तेज़ी के साथ इंक्रीज़ नहीं हुई है, बल्कि अगर हम देखें जो मौजूदा सूरत हाल है इसने प्राइस जो प्लॉट की उसको कम किया है, रिड्यूस किया है। लेकिन जितनी प्राइसेस अगर एग्जांपल के तौर पे लाख रुपया प्राइस प्लॉट की कम हुई है तो 4 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन की रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और लोग इस वजह से डिस्टर्ब भी हैं। ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन रेट डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है और लोगों की अप्रोच, लोगों की रेंज से चीज़ें बाहर होते जा रही हैं। अगर एक बंदे ने 250 गज का प्लॉट 60 लाख 70 लाख में परचेज़ किया, जब उसके ऊपर 2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन होगी तो उसको 2.5 करोड़ की जाके चीज़ें टच करेंगे। एक बंदा 2.5 करोड़ का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता या 3 करोड़ का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस चीज़ का एक ही हल है। हल इसका ये है कि जितनी भी चीज़ें इस वक्त ऑन गोइंग है, अगर एक बंदे ने अपना घर बनाना है तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को जितना जल्दी हो सके प्रोसीड करे, स्टार्ट करे, ताकि रेट्स लॉक कर दिए जाएं। जब ज़ाहिरी बात है आपने 10 टन 12 टन या 15 टन सरिया लेना है तो आपने जब उनको प्राइस दे के एक चीज़ को लॉक कर लेना है, परचेज़ कर लेना है, तो उसके बाद अगर प्राइस फ्लक्चुएट भी होती है तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जब आपने चीज़ों की प्राइसेस लॉक कर लेनी है, चीज़ों की प्राइसेस को एक जगह पे फिक्स कर लेना है तो आपके लिए आगे चीज़ों को प्रोसीड करना आसान हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी आप चाहे बहरिया टाउन में घर बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में घर बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट करें ताकि आप अपनी एक अच्छी खासी अमाउंट को सिक्योर कर सकें। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे ने आज से 2 महीने पहले घर स्टार्ट किया, 2 महीने पहले सरिये, सीमेंट, रेत, बजरी, आपकी मटेरियल का रेट और आपकी लेबर कॉस्ट का रेट क्या था और आज आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उससे प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। 2 महीने में डॉलर की प्राइस तकरीबन आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 रुपया इंक्रीज़ हुई है। और अगर आप 70 से 80 रुपया पर डॉलर के हिसाब से
चीज़ों के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइसेस कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गई हैं। बढ़ती महंगाई और ये सारी सिचुएशन जो आप कह सकते हैं कि सियासी सूरत हाल है, इसने बड़ा बैडली इम्पैक्ट किया है एक ले मैन पे, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी डिस्टर्ब हुई है, जिसके इसके मामलात भी डिस्टर्ब हुए हैं और वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो स्टक हुआ पड़ा है। लिहाजा जितना जल्दी हो सके चीज़ों को प्रोसीड करें, चीज़ों को ऑन गोइंग सूरत हाल में लेके आएँ ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। बाकी किसी भी किस्म की रहनुमाई, इन्फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।